नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका टीवीसी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं डाइस की क्लास नंबर 3, जो कि आज इसी क्लास में इस पूरे डाइस को कंप्लीट करेंगे। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, आज का जो रहने वाला है वो आपका ये रहने वाला है ओपन डाइस। आप सभी जानते हैं कि ओपन डाइस को लेकर बहुत बच्चा परेशान होता है, और जब जब शिफ्ट टफ आई तब तब आपने देखा होगा अगर डाइस से क्वेश्चन आया शिफ्ट टफ में आपका ओपन डाइस देखने को मिला। तो चलिए बच्चे, सभी बच्चे एक बार फटाफट से सेशन को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और फटाफट से एक बार जुड़ेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त, एकदम जबरदस्त होंगे। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। ये रहा मेरे भाई। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन, ये चीजें, ये आपके जबरदस्त चीजें क्या हैं, ये आपकी ये है ओपन डाइस से। अच्छा, ओपन डाइस होता क्या है, मकसद क्या है, चीजों को लेके बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे। मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम एक डाइस को ओपन करते हैं। अब डाइस का मतलब आप जानते हैं कि डाइस जिस तरीके जब ओपन होगी तो उसमें कितनी फलक दिखेंगी। तो आप ये कहेंगे चाहे वो क्लोज हो चाहे वो ओपन हो, आपको 6 ही फलक दिखेंगी। और प्रत्येक फलक जो होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे। अब यहाँ पे हम मकसद ये जान लेते हैं कि सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन किसके विपरीत है। क्या मेरी बात को समझे, क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन किसके विपरीत है। बात क्लियर? चलो आओ समझो बात को। मैंने यहां पे देखा कि 3 डाइस हैं और तीनों डाइस को ओपन किया। तीनों डाइस को मैंने क्या किया, ओपन किया। अब ओपन किया तो कैसे कैसे दिखे ओपन, ये देखे कि एक के विपरीत बताइए क्या होगा। तो एक के विपरीत जो होगा वो 3 होगा। अब आप ये कहेंगे जी यही क्यों होगा, 5 क्यों नहीं होगा, 2 क्यों नहीं होगा, 4 क्यों नहीं होगा, 6 क्यों नहीं होगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जिस किसी के भी ओपन डाइस में अपोजिट पूछता है वो हमेशा ध्यान रखना है, एक प्लेस छोड़ के जो उसका नेक्स्ट वाला नंबर होगा, नेक्स्ट स्थान होगा, वही उसका अपोजिट कहलाता है। क्या मेरी बात को आप समझे इतनी सी? जी बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। एक के सामने एक प्लेस छोड़ के कौन सा है, 3 है। तो हम ये कहेंगे एक के विपरीत जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 3 रहा होगा। ठीक है। अच्छा, 2 के जस्ट सामने क्या है उसके सामने, तो आप ये कहेंगे जी एक प्लेस छोड़ के 4 है। तो हमने ये जाना कि 2 के विपरीत क्या होगा, वो 4 होगा। क्या मेरी बात को आप समझे? बचा क्या, 5। तो चलिए 5 के विपरीत बता दो। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत जस्ट इसके सामने वाला होगा, यानी 5 के विपरीत जो होगा वो 6 होगा। क्या मेरी बात को आप समझे? ठीक है। अब इसी तरीके से आप कमेंट बॉक्स में उस वाले का आंसर देंगे। अब यहाँ पे चलते हैं। देखो बेटा, आप ये बताइए 4 के विपरीत क्या होगा। तो 4 के विपरीत 6 होगा। 4 के विपरीत 6 होगा। तो ये बताइए 1 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत जस्ट इसके सामने वाला होगा, 1 के विपरीत 5 होगा। 1 के विपरीत 5 हो जाएगा। तो ये बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाला। 2 के विपरीत जो होगा वो 3 होगा। क्या मेरी बात को आप समझने कोई दिक्कत की, कोई परेशानी किसी बच्चे को? ठीक है, चलो इसे भी मैं करा देता हूं। ध्यान से सुनेंगे बात को। आपसे ये पूछा जाए एक के विपरीत, जस्ट इसके सामने वाला एक प्लेस छोड़ के कौन सा होगा। तो इसके जस्ट सामने वाला एक के विपरीत जो होगा वो 4 होगा। तो 5 के विपरीत क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट इसके सामने वाला एक प्लेस छोड़ के, यानी 3 होगा। तो अगर 6 के विपरीत 2 के विपरीत पूछे तो जस्ट इसके सामने वाला क्या है, इसके एक प्लेस छोड़ के वो आपका 6 है। तो 2 के विपरीत क्या होगा, 6। तो आइए, हमने ये चीजें आप ने देखा कि हमने ये चीजें जो है बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करी, और हमने ये सीखा इस वाली स्लाइड पे कि कौन किसके विपरीत कैसे और क्यों होता है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो सभी बच्चे जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए ये रहा। आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। 30 सेकंड आपके सामने देता हूं और उसके बाद में चर्चा करेंगे इस पे बहुत डिटेल में। इस पे मैं बताऊंगा क्वेश्चन कि कैसे कैसे आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और बताइए क्या रहेगा आंसर। ठीक है, चलो 20 सेकंड आपको देता हूं और बताइए फटाफट से क्या रहने वाला है। डाइस आप सभी देख रहे हैं, डाइस पढ़ रहे हैं और डाइस से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है भाई, बोलिए भैया। देखिए डाइस में पूछा गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब कौन सा विकल्प सही है इसका अंदाजा आप लगाएंगे
और कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो चीज ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानकारी करेंगे इसमें कि कौन किसके विपरीत है। सबसे पहला पॉइंट, पहली स्टेप ये रहनी है कि कौन किसके विपरीत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं ये बताइए क्या है आपका, तो आप ये कहेंगे ये डॉलर है। तो डॉलर के विपरीत क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया था कि डॉलर के सामने जस्ट इसके सामने प्लेस, एक प्लेस छोड़ के, यानी हम ये कहेंगे इसके विपरीत जो होगा वो हैज होगा। ठीक है, अब परसेंटेज है, इसके जस्ट सामने क्या होगा, तो आप ये कहेंगे परसेंटेज के सामने जो होगा वो आपका कॉपीराइट होगा। क्या मेरी बात को समझे। और बचा मेरे प्यारे बच्चों ये क्या कि एट द रेट के बदले एट द रेट के अपोजिट क्या रहेगा, वो आपका ट्रायंगल रहेगा। क्या इतनी कहानी समझे। जब जैसे ही मैंने आपको एक चीज बताई थी, और वो क्या बताई थी, सुनो मेरी बात को। मैंने आपको एक कहानी बहुत मस्ती से, बहुत अच्छे से बात बताई थी। जब मैंने डाइस को स्टार्ट किया था, मैंने ये कही थी, सुनो ध्यान से, कि जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं ना तो वो कभी भी पड़ोसी हो सकते हैं। पड़ोसी होने का मतलब समझ रहे हो, ना तो वो कभी भी एक साथ दिखाई दे सकते हैं और ना ही कभी भी एक साथ वो छिप सकते हैं। मैंने ये बताया, बात आई समझ में। क्या बताया, ना तो एक साथ वो छिप सकते हैं, ना ही कभी वो एक साथ दिखाई दे सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं इन बातों पे। चलिए अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रायंगल, ठीक है, और ये क्या है आपका एट द रेट। और ट्रायंगल और एट द रेट जो है वो एक दूसरे के विपरीत है और ये पड़ोसी आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा गलत। क्या मेरी बात को समझे। दूसरी बात, ये कॉपीराइट है और ये क्या है, आप देख रहे होंगे कॉपीराइट और परसेंटेज है क्या, नहीं। हैज और डॉलर देखो, हैज और डॉलर दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ठीक है, हैज और डॉलर नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन हैज और डॉलर आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के क्या है, पड़ोसी हैं, जबकि इनको विपरीत होना था। जबकि इनको क्या होना था, वो विपरीत होना था। आगे चलिए, आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखना कि ये क्या है, कॉपीराइट। कॉपीराइट के विपरीत क्या है, परसेंटेज। और आप एक चीज देख रहे हैं, इसकी निंदा करेंगे आप, क्या कॉपीराइट और ये जो है आपका परसेंटेज ये एक साथ आ रहे हैं, और जबकि ये एक साथ होना ही नहीं था। ये एक साथ नहीं होना था, तो क्या होना था, ये हम ये कहेंगे ये पड़ोसी हो गया, जबकि ये विपरीत है। ना तो बच्चों ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या मेरी बात को आप समझे, नहीं समझे, बोलो रे हाँ कि ना। क्या मेरी बात को आप समझे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब बताओ, बोलो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, आपको ये बताना है। वही 30 सेकंड आपको दी जाएंगी और बताएंगे आप लोग क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। बोलो भाई। वही आप विचार करेंगे उन बातों पे कि कौन किसके विपरीत होता है और कौन किसके पड़ोसी होगा और कौन किसके विपरीत होगा, वो चीज आप चर्चा करेंगे और देखेंगे और फिर आप मैच करेंगे। आपके सामने ये है, विकल्प कौन सा सही है आपको ये बताना है, कौन कौन सा होने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, बोलो भाई। 30 सेकंड का मैंने आप लोगों को समय दिया है और बताएंगे आप लोग क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। कोई भी बच्चा आंसर दे, कमेंट बॉक्स में ठोक दो एकदम से। चलिए आइए बात को समझना गहराई के साथ में। मेरे भाई आप एक बात देखेंगे, ये m है और ये क्या है, p है। तो हमने ये कहा कि m के विपरीत क्या होगा, m के विपरीत जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो p होगा। अच्छा r है, ये r के विपरीत जो होगा वो r के विपरीत क्या होगा, r के विपरीत होगा बेटा q। ओके, तो n के विपरीत क्या होगा, तो हम ये कहेंगे n के विपरीत होगा t। मैंने बस क्या किया है, मैंने बस इतना सा काम किया है मेरे प्यारे बच्चों कि एक दूसरे के विपरीत निकाला। मैंने क्या निकाला, एक दूसरे के विपरीत। आइए बात को ध्यान से समझना। देखिए m और m जो है, m और p एक दूसरे के विपरीत है, तो आप ये कहेंगे m और p इसमें पड़ोसी हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये गलत है, ये तो होगा ही नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे r क्यों है क्या कहीं पे, इन दोनों से m
पी एक साथ नहीं, आर और क्यू है जी बिल्कुल। हमने ये देखा कि आर और क्यू जो है वो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के वो आपके विपरीत है, और यहाँ पे पड़ोसी आ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे ये बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद में एन और टी देखो, तुरंत आप ये कहेंगे एन और टी जो है, एन और टी एक दूसरे के क्या है, ये पड़ोसी हैं, जो इसका मतलब हम विपरीत आने थे। तो और क्या बचा, एम पी तो नहीं है, नहीं है, आर क्यू तो नहीं है, नहीं है, एन टी तो नहीं है, नहीं है, तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, केवल कौन सा होगा, केवल जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी 4 होगा। क्या मेरी बात को आप समझे? बेहतरीन से मैंने अच्छे से प्रयास किया आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए भाई, पता चलेगा अब इसमें। बोलिए फटाफट से क्या रहेगा। 30 सेकंड का आपके पास समय है, और 30 सेकंड से मैं आपको समय ज्यादा दूंगा भी नहीं। क्या मेरी बात को आप समझ रहे नहीं समझ रहे? चलो भाई, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना चीजों को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही है? अब हम देखेंगे एक एक चीज को। ये देखेंगे ब्लैंक, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, तो हम ये कहेंगे इसका मतलब ये हो जाएगा, आप एक बात देख रहे होंगे कि ब्लैंक पेज ये रहा, और इसके विपरीत जो होगा वो आपका ब्लैंक पेज ही होगा। बात क्लियर? इसके विपरीत के साथ जो होगा वो आपका ये होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखेंगे, ये भी क्या है आपका, ये भी ब्लैंक पेज है, और ये भी आपका क्या है, ये भी ब्लैंक पेज है। क्या मेरी बात को आप समझे? उसके बाद चर्चा करेंगे, क्या बच्चा आपका ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत बी होगा। आपको मैं एक चीज बता रहा था, जब ए के विपरीत बी होगा तो इसका मतलब हमने ये जाना कि ये कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते, तो आप ये कहेंगे ये खत्म हो जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझे? और आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब ए और बी है ना, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ना तो ये एक साथ छिप सकते हैं, ना ही एक साथ दिखाई दे सकते हैं, दोनों के दोनों। तो इसका सिद्धांत क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो एक दूसरे के विपरीत होगा उनमें से एक तो दिखाई देगा और एक छिप जाएगा। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझे? कोई दिक्कत हुई किसी बच्चे को? चलो बात आई जी, समझ में नहीं आई? बस वही आधार, वही कहानी जो मैंने आपको बताई थी, ना तो एक साथ छिप सकते ना ही एक साथ दिखाई दे सकते हैं। अगर छिप गए तो इसका मतलब पड़ोसी हो गए, दिख गए फिर पड़ोसी हो जाएंगे। उनका मतलब ये हुआ कि उनमें से एक को दिखाई देना है और एक छिप जाना है, और इनमें से एक तो आपको दिखाई दे रहा है, एक छिप रहा है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस सवाल का आंसर। चलो अब बताइए इस सवाल का आंसर। जाओ, टाइम दिया आपको पूरी की पूरी 20-40 सेकंड का, ठीक है? होता है इतना, करिए फटाफट से और बताइए, कमेंट बॉक्स में ठोक दो आंसर क्या रहेगा। बोलो भाई फटाफट से क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। बोलो भैया, फटाफट से बोलो रे। वक्त हो चुका है खत्म, क्वेश्चन को कराएंगे अब। ध्यान से सुनो बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना। और क्या करेंगे आप, आइए देखो, डी के विपरीत क्या होगा, तो हम ये कहेंगे डी के विपरीत जो होगा वो आपका ई होगा। क्या मेरी बात को समझे? यानी हमने डी के विपरीत देखेंगे उसके जस्ट सामने वाला एक स्थान छोड़ के ओ, ठीक है, डी के विपरीत ई। तो आप एक बात बताइए, ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है, ओके। ए के विपरीत जो होगा वो क्या होगा, वो सी हो जाएगा। तो अब आप ये कहेंगे जी बी के विपरीत क्या होगा, तो बी के विपरीत ये होगा। अब आप ये कह रहे होंगे जी ये तो डाइस है, यानी डाइस में तो आपकी 6 फलक होती है, ये क्या हुआ, ये कुछ भी नहीं हुआ, एक छोटा सा सीन था, वो आइए मैं समझा देता हूँ। देखिए ये देख रहे हैं जो पूरी की पूरी ये 5 फलक तो हैं, ए बी सी डी ई, ये 5 फलक हैं। एक फलक मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों,
ये एक फलक ऐसी थी, ये रही, और उस फलक पे इस तरीके से वो लिखा हुआ था 1 2 3 4, ये था, और उसको इन्होंने काटा और एक एक फलक को सबके साथ मैंने ज्वाइंट कर दिया। बात समझे नहीं समझे? एक एक फलक को मैंने ज्वाइंट कर दिया। उसके बाद में हुआ क्या, होता यह है कि 1 2 3 4 हो गया। अब आप एक बात बता देता हूं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना, फोल्ड करेंगे, क्लोज करेंगे, तो इसका महत्व क्या निकलेगा। फोल्ड करने के बाद में बी के विपरीत, सुनो ध्यान से, सुनो इधर देखो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि बी के विपरीत क्या होगा। बी के विपरीत फोल्ड करने के बाद में आप इसको इस तरीके से लिखेंगे ना, 1 2 3 4, तो आप बिल्कुल इसको गलत लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये विपरीत हो जाएगा 1 4 3 2 फोल्ड करने के बाद में, फोल्ड करने के बाद में। तो आइए समझेंगे बात को। तो बी के विपरीत जो होगा वो क्या होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे, वो ये हो जाएगा। आओ बेटा, ये रहा 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, ठीक है। अब देखो डी और ई, डी के विपरीत ई, देखो भाई डी के विपरीत क्या है, ई। देखो कहीं पे ए और सी एक साथ तो नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, लेकिन एक बात देखो यहाँ पे कि 1 2 3 4 क्लॉकवाइज तो नहीं आ रहे, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज आ रहे हैं, ये तो हो जाएगा गलत, ये तो हो जाएगा गलत। उसके बाद देखेंगे डी और ई तो कहीं नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। बी के विपरीत जो है वो, बी के विपरीत 2 1 3 4, 1 2 3 4, बी और ये तो नहीं आ रहा, तो आप ये कहेंगे ये रहा, ये पड़ोसी है, जबकि ये हो जाएगा गलत। अब आप ये कहेंगे इनमें से इसको लगाऊं या इसको। आप देख रहे हैं क्या, डी ए, ओके, सी ई, और 1 4 3 2, 1 4 3 2 दोनों में यहाँ पे कॉमन आ रहा है, सेम चीज है, ये जो है ये सेम चीज है, और ये कोई पड़ोसी भी नहीं, वो भी नहीं है, विपरीत भी। तो सिद्धांत क्या होगा, सिद्धांत ये होगा, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से सुनना बात को, कि डी के साथ कौन सी फलक जुड़ी हुई है, तुरंत आप ये कहेंगे जी 1 जुड़ी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत। सी के साथ क्या जुड़ी हुई है, 2 जुड़ी हुई है। ई के साथ क्या जुड़ी हुई है, 3। देखो सी के साथ 2 जुड़ रही है और ई के साथ 3 जुड़ रही है। अब आप ये बताइए, डी के साथ 4 है, यहाँ पे डी के साथ 1 है और यहाँ पे 4 दिखा रहा है, हम ये कहेंगे अब इसके बिहाफ पे हम इसको गलत कर देंगे। ऑप्शन नंबर जो होगा सी विल बी राइट आंसर रहेगा। क्या मेरी बात को आप समझे नहीं समझे? अरे बोलो हाँ कि ना, बोलो जी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो ठीक है, बात आई समझ में? नहीं आई? आप देख रहे होंगे, देखो बी के विपरीत ये तो हो ही नहीं सकता, ये और ये मैंने एलिमिनेट इस बिहाफ पे करे 1 2 3 4, जबकि 1 4 3 2 होना था, ये तो 2 इस वजह से। और यहाँ पे देख रहे होंगे सी के साथ 2 नंबर की फलक लगी हुई है, ये लगेगी, और ई के साथ 3 नंबर की लगी हुई है, ये लगेगी, और 1 4 3 2, इस वजह से हम डी को प्रायोरिटी देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, बोलो भाई फटाफट से। बोलो भाई, कौन सा विकल्प सही है, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। 20 सेकंड का समय दिया आपको, प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे सभी के सभी बच्चे। एनीवे कोई भी बच्चा आंसर फ्लैश करे। चलिए वक्त हो चुका है खत्म, क्वेश्चन को कराएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एम के विपरीत देखो, एम के विपरीत क्या है, तो हम ये कहेंगे जी एम के विपरीत जो है वो टी है। एम के विपरीत क्या है, टी। ओके, पी के विपरीत क्या है, तो हम ये कहेंगे पी के विपरीत जो है वो क्यू है। ओके, तो एन के विपरीत क्या होगा, तो आप ये कहेंगे जी एन के विपरीत, एन के विपरीत तो ये होगा, इस तरीके का बिहाव होगा अब की बार, है ना, इस तरीके का। और जब ये फोल्ड हो जाएगा तो ये 1 4 3 2 है, तो 1 2 3 4 दिखेगा, 1 2 3 4 दिखेगा क्लॉकवाइज, जो कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। 1 2 3 4, ये 1 4 3 2 हो जाएगा। तो आप ये बताइए पी और क्यू एक साथ कहीं तो नहीं है? नहीं। यहाँ पे देखेंगे ये इस तरीके की, तो पहली बात तो ये है ही नहीं, ये जो है ये वर्ग है, चार चार तरीके के वर्ग हैं, तो हम ये कहेंगे ये भी गलत, ये भी गलत। अब इनमें से दे दो आंसर, क्या आएगा? आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 1 2 3 4 है ना, और हमें चाहिए क्या, हमें भी तो यही चाहिए 1 2 3 4।
हमें 1 2 3 4 ही तो चाहिए। देखो ये 1 4 3 2 है, फोल्ड होएगा तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे 1 4 3 2 हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। क्या मेरी बात को आप समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना जलवा दिखाया मैंने इस सवाल में, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए। और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। चलो भाई ध्यान से सुनना भाई बात को। अब क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको ये बता रहा था कि ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत जो होगा वो सी होगा, ए के विपरीत सी हो गया। अच्छा डी के विपरीत क्या होगा, तो आप ये कहेंगे जी डी के विपरीत जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। क्लियर? तो आप ये बताइए बी के विपरीत क्या होगा, तो फिर वही कहानी हो जाएगी। क्या ये 1 2 3 4 है तो क्लॉकवाइज होगा, तो हम ये कहेंगे इस तरीके का बिहाव हो जाएगा। ये क्या 1 4 3 2, ठीक है 1 4 3 2 देखना हमें 1 4 3 2। बी के विपरीत तो ये है ना, ये तो होगा नहीं। 1 4 3 2 इसमें भी है, 1 2 3 4 ये होगा नहीं, 1 4 3 2 इसमें भी है। आप देख रहे होंगे वही कहानी सी के विपरीत शायद ये हो गया। चलो कोई नहीं फिर कर लेंगे, तो कौन सी बड़ी बात है। नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ। आ जाओ देखो भाई, ये बताओ सी के साथ कौन सी फलक लगी हुई है, 2 लगी हुई है। यहाँ पे देखो सी के साथ 2। डी के साथ क्या लगी हुई है, 1 लगी हुई है। यहाँ पे देखेंगे सी के साथ, यहाँ पे देखेंगे क्या ए के साथ 4 लगी हुई है, जबकि ए के साथ इसमें 2 आ रही है। यानी हम ये कहेंगे वेरिफिकेशन करके ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर रहा होगा। क्या मेरी बात को आप समझे नहीं समझे, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से जवाब दीजिए, पता लग जाएगा, पसीने छूट जाएंगे इस सवाल में। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, प्लीज आंसर फ्लैश करिए। बोलो भाई। चलिए भाई ध्यान से सुनो बात को, अब मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको क्या। बहुत बेहतरीन सी कहानी जो कि सुनेंगे आप लोग। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये बताइए 2 के विपरीत क्या है, तुरंत आप देखेंगे 2 के विपरीत 4 है। देखो बेटा 2 के विपरीत 4 है, पसीने छोड़ देगा ये सवाल। 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत आप ये कहेंगे जी 5 है, मजे मजे में कह देंगे। तो 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत 6 है। कोई दिक्कत? तो हम ये जानेंगे, इस बात को लेके एक बार ध्यान से समझना। क्या 2 और 4 एक साथ नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। 2 और 4 नहीं आ रहे, 2 और 4 नहीं आ रहे। 3 5 कहीं नजर आ रहा है? 2 4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 5 कहीं, 3 5 3 5 एक साथ नजर आ रहा नहीं है। 1 6 कहीं नजर आ रहा है, एक साथ नहीं है। तो आप ये कहेंगे जी इसका मतलब तो ये सारे के सारे सही हैं। लेकिन नहीं, रुको जरा, बात को सुनो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आपको अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे ध्यान रखना है। आप ये कहेंगे ये क्या हुआ जी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? जब ये नियम फेल होता है, नियम नहीं लगता है, तो फिर क्या आता है? मुद्दे की बात पे चलते हैं। देखो 1 2 3 घड़ी की दिशा में देखेंगे, तो आप ये कहेंगे 1 से चलेंगे, 1 3 2, ये तो 1 2 3 है, तो हम ये कहेंगे ये गलत हो जाए। ठीक है, उसके बाद चलेंगे, इससे पारा खत्म। अब आगे चलिए, फिर हम चलेंगे किससे, हम चलेंगे यहाँ से। क्या आगे चलेंगे, 2 3 4, यहाँ पे देखेंगे एक बार 3 4 6, क्या चलेंगे हम? तो आप ये कहेंगे जी 3 4 6, ये घड़ी के विपरीत हो जाएगा। 3 6 4 ये भी नहीं होगा। 1 3 4 देखेंगे भाई, 1 3 4 ये रहा, 1 3 4, तो हम ये कहेंगे 1 3 4 विपरीत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे आगे क्या बचा, 4 6 5। अब 4 6 5 का मतलब 4 5 6,
4 5 6, देखो यहाँ पे ये देखेंगे 4 6 5, ये रहा 4 5 6 घड़ी के विपरीत, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये रहा नोवा, बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहा होगा? चलो भाई, आइए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखेंगे वही कहानी अब। आओ भाई, एक घन के दो चित्र दिए गए हैं, उनके आधार पर पता लगाएं कि दिए गए घन में क्या एक के विपरीत क्या होगा। वही कहानी सिंपल, जो चीजें बता के आ रहा हूं मैं पीछे। अब तो ये ओपन डाइस है भी नहीं। देखो सुनो ध्यान से बात को, सुनो। देखिए अगर बात करी जाए, यहाँ पे चर्चा करते हैं, इनमें कॉमन देख लो। अब तो कॉमन क्या है? 2 6 कॉमन है, खत्म करो रे। एक के विपरीत तो बढ़ जाओ 3, बस यही पूछा। तो एक के विपरीत क्या होगा? सी होगा ना। तो ये ओपन डाइस है, ये तो क्लोज डाइस है। मैं प्रैक्टिस के तौर पे लेके आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, बोलो फटाफट, फटाफट बोलते रहो। अब तो अब कोई बड़ी बात नहीं है, अब 20 सेकंड का समय है, समय होने जा रहा है खत्म क्लास का। बोलो भैया, फटाफट सा आंसर बोलिए भाई। बोलो भाई बोलो। सुनो भाई, ध्यान से सुनो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, नीचे सतह पर कौन सा प्रतीक होगा? प्रतीक की बात करिए कौन से? थर्ड वाले पे। अब थर्ड वाला कौन सा है? ये। यानी हमसे ये कह रहा है कि इसके विपरीत क्या होगा। अब इसके विपरीत क्या होगा? पहले ये देखो इनमें कॉमन क्या है, तो आप ये कहेंगे ये रहा आयताकार रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल को हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अब रेक्टेंगल ये रहा और रेक्टेंगल ही ये रहा। क्लियर? उसके बाद आप चलेंगे घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में चलेंगे, ये रहा और फिर ये रहा, ठीक है। घड़ी की दिशा में चले तो हमें ये मिला, और उसके बाद में हमें ये मिला। वहां से चलेंगे तो आप ये देखेंगे फिर क्या मिलेगा हमें? हमें इस तरीके का ट्रायंगल मिलेगा और फिर स्क्वायर मिलेगा। आप ये बताइए कौन सा बच रहा है? ऐसा ऐसा कौन सा बच रहा है? तो आप ये कहेंगे इसके विपरीत तो ये है, ये तो होगा नहीं। और ये इसके विपरीत है, ये नहीं होगा। ये बिल्कुल भी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। फिर और कौन सा होगा? तो आप ये कहेंगे जी अब जो होगा, कहानी ये हुई कि ये जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, ये बाईफेस, ये रहा। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी है। ये कैसे हो जाएगा? ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्या मेरी बात को आप समझे भाई? चीजों को समझे, बारीकी से ऑब्जर्व किया जो मैंने आपको बताया। तो तैयार हो जाओ, क्वेश्चन आ रहा धमाके वाला, एकदम बढ़िया मस्त बिंदास, एकदम कुदकुदाता हुआ क्वेश्चन आएगा। इस सवाल का आंसर देंगे आप लोग, क्या रहेगा भाई? बोलो भाई फटाफट से, आंसर क्या रहेगा? चलिए, एक पासा 4 बार फेंका जाता है, कुट कुट कुट, 4 बार फेंक दिया। पहली बार फेंका तो कुछ इस प्रकार का मिला। किस प्रकार का? चलो इसे बना देते हैं सही तरीके से। ये आपका 6 है और ये आपका 4 है। ये रहा 2 और ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 2, ठीक है।
ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 5। उसके बाद में 1 2 3। चलिए क्वेश्चन मैंने ये बना दिया, अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहा। बोलो भाई फटाफट से आंसर, फटाफट बोलो। बोलो भाई बोलो। एक पासा 4 बार फेंका जाता है और इसके 4 अलग अलग चित्र दिए दिखाए गए हैं, तब दो के विपरीत आपको बताना है। बहुत ध्यान से समझना चीजों को मेरे प्यारे बच्चों। आप एक बात देखो, यहाँ पे ये दो के विपरीत पूछा है। एक तरीका तो यह है कि आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, बेहतरीन सा सीन कि 2 और 4, 2 और 4 ये रहे कॉमन, तो 3 के विपरीत 6। लेकिन मैं आपको ये कहानी बताने आया था यहाँ पे कि ऐसी संख्या कोई भी कॉमन, ऐसे 2 डाइस ले लो जिनमें केवल एक फलक कॉमन हो, जिनमें केवल एक फलक कॉमन हो। मैं अगर इन दोनों को ले लूं तो आप ये कहेंगे ये क्या है, 2 4 2 4, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो जाएगा, तुरंत आप ये कहेंगे ये 4 है और ये रहा 4, ठीक है। घड़ी की यहाँ पे 4 4 है, ये रहा 4 और ये रहा 4। हम चलेंगे घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में चलेंगे, क्या हो जाएगा 2 और 6, क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 और 6। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ से 4 से 5 की तरफ में, हम ये कहेंगे ये 5 है, फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप एक बात बताइए, यहाँ पे 4 के विपरीत क्या आएगा, 1 आएगा। अब एक एक चीज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई किसी के विपरीत निकाल सकता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो चलिए बताइए, यहाँ पे माहौल क्रिएट करते हैं। 4 के विपरीत क्या हुआ, 1 हुआ। 2 के विपरीत 5 हुआ। 6 के विपरीत 3 हुआ। ये सारा का सारा। अच्छा आप ये नहीं 4 के विपरीत 1 हुआ, तो आप ये भी कह सकते हैं 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 6। तो आपसे क्या पूछा है, 2 के विपरीत। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। यहाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 12। लो भाई, इसे मैं क्रिएट कर देता हूं हल्का सा, और ये क्वेश्चन आपके सामने है। प्लीज फटाफट से आंसर फिलहाल करेंगे। बोलो भाई फटाफट से। फटाफट से बताओ भाई। कोई बच्चा देगा आंसर। चलो भैया आ जाओ, बात को ध्यान से समझना। इसमें आप एक बात बताइए कि अगर कुल मिला के क्या क्या ले लें, यहाँ से 1 6 4 2, यहाँ पे 3 5 6, यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, तो आप ये कहेंगे पहली और दूसरी उठा लो, कोई फायदा नहीं है। पहली और तीसरी उठाओ, और जैसे ही पहली और तीसरी उठाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे पहली और तीसरी उठाने पर इनमें कॉमन देखो, कॉमन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश, कॉमन इसमें तो 2 हैं। तो हम ये कहेंगे पहली और दूसरी को, तीसरी को नहीं उठा सकते, तो एक काम करो इससे रिसेट ठोक लो फिर। और बचता ही क्या है, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, अरे इसमें से भी कॉमन नजर नहीं आया तो बेकार है। 3 5 6 1 2 4 नहीं है, तो एक काम करना पड़ेगा भैया अब आपको। अब क्या बचा, अब क्या बचा, अगर कॉमन ले तो 2 के विपरीत 1 6 4, ठीक है। 2 के विपरीत पूछा है ना, ठीक है, 2 के विपरीत पूछा तो 6 आएगा। सुनो कैसे, आओ, बहुत बिंदास तरीका एकदम। क्या क्या कॉमन है तो आप ये कहेंगे जी कॉमन, कॉमन ये आया निकल के, क्या आया, 1 और 4 आया, 1 और 4, क्या बचा 2, तो 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझे आप? कोई दिक्कत, आगे चलें। इस सवाल का आंसर दो भाई, ए के विपरीत।
एक पासे की 6 सतहों पर अक्षर ए बी सी डी ई और एफ क्रम से लिखे गए हैं। इस पासे को 3 बार फेंका गया, 3 स्थितियां दिए गए हैं। तो आपसे ये पूछा ए के विपरीत बताना है आपको। बताइए ए के विपरीत। आइए भाई, सुनो भाई, अगर मैं आपसे कहूं पहले को और दूसरे को ले लो, तुरंत आप कहेंगे इस पे वारदात बिठाते हैं, ए बी सी डी ई एफ, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। अब एक काम करो, पहले को और इसको ले लें, तो आप ये कहेंगे ए बी सी और डी ई सी। तो हमने कहा जी सी कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा? सी कॉमन है। अब सी कॉमन है तो घड़ी की दिशा में चलना स्टार्ट कर दो। क्या आएगा? ए और बी आएगा। क्या आएगा? ए और बी। क्लियर? हाँ, क्या आया बेटा? किसके? सी के विपरीत। सी यहां लिख दिया, सी यहां लिख दिया। क्या आएगा? ए आएगा, फिर क्या आएगा? बी आएगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या आएगा? हम ये कहेंगे ई आएगा और डी आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा? ई आएगा और डी आएगा। तो हम मुझे ये बताइए, सी के विपरीत क्या होगा? सी के विपरीत एफ हो जाएगा। कुल मिला के ए के विपरीत बताओ, ए के विपरीत क्या होगा? हाँ, ए के विपरीत तो ये आना चाहिए फिर, ए और बी, ठीक है। और सी और डी, तो ये ए के विपरीत तो ई आएगा ना। एक बार फिर देख लेते हैं भाई। सी हो गया, सी के बाद हम ए और बी चलेंगे, सी के बाद ई और डी चलेंगे, ई और डी। तो आपसे पूछा ए के विपरीत, कोई नहीं काटेगा भाई, यही आएगा। मिस्टेक मिस्टेक करिए, ठीक है। चलो अब बताइए, एक पासे के 3 रूप नीचे दिखाए गए हैं। इस पासे में आकृति की विपरीत सतह पर कौन सी विपरीत होगी, आपको ये बताना है। कोई भी बच्चा आंसर दे एनीवे, प्लीज फटाफट से आंसर फ्लैश कीजिए। बोलो भाई, फटाफट से बताइए। बोलिए, होगा लगभग कितना रहेगा? चलिए भाई, आइए बात को ध्यान से समझना। एक पासे के 3 रूप नीचे दिखाए गए हैं। इस पासे के में आकृति के विपरीत क्या होगा? कौन सी आकृति के विपरीत? कौन सी के विपरीत कहा है इसने? मैं पूछ रहा हूं, चलो मैं ये पूछ रहा हूं इसमें कि ये बता दो कि माइनस विपरीत के, माइनस के विपरीत पूछना है आपको। माइनस के विपरीत बताइए फटाफट से, माइनस के विपरीत क्या होगा? आओ, वही कहानी, वही चीजें। आप एक काम करेंगे, कोई भी 2 ऐसी डाइस ले लो जिनमें केवल एक फलक कॉमन हो, जिनमें केवल एक फलक कॉमन हो। यहाँ पे अगर बात करी जाए पहले में और इसमें लें, तुरंत आप देखेंगे लेने में कुछ फायदा है जी, है ये रहा। इन दोनों को ले लो, तो प्लस के विपरीत क्या हो जाएगा? माइनस। तो हमने क्या देखा? हमने ये कहा कि माइनस के विपरीत जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और मैं ये भी कह सकता हूं कि प्लस के विपरीत जो होगा वो माइनस होगा। तो माइनस के विपरीत क्या होगा? वो प्लस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी विल बी राइट आंसर रहा होगा। क्या मेरी बात को आप समझे नहीं समझे? ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और डाइस पूरी तरीके से हुआ आपका वनडे एग्जाम के लिए पूरा खत्म। बोलिए भाई, हर टाइप का मैंने क्वेश्चन ठोका है इसमें। और बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन करें और 3 के विपरीत संख्या का पता लगाइए। क्या रहेगा? प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे सभी के सभी बच्चे एनीवे। चलिए भाई, वक्त हो चुका है खत्म, क्वेश्चन को करेंगे। निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन करें और 3 के विपरीत बताइए। 3 के विपरीत क्या होगा? एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। देखिए, अगर बात करी जाए यहां से चीजों को, 3 के विपरीत क्या होगा? पहले को और इसको ले लो, बस उठा लो।
दो एक कॉमन है, तो 3 के विपरीत जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, 5 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 5। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को समझे? पहला और तीसरा ही उठा दिया और क्वेश्चन को पूरी तरीके से ये दिया मैंने ठोक। हो गया, लास्ट क्वेश्चन ये था आपका, और ये रहा आज का पूरा फाइनल हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मुलाकात एक बेहतरीन से सेशन के साथ करेंगे। तो सभी बच्चे एक काम किया करो भाई, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो, जिससे कि हमारा उत्साह और ज्यादा बढ़े और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट दें, बेहतर से बेहतर चीजों को आपको प्रोवाइड कर सकें। तो हमारा चैनल बस इसी माध्यम से आपके लिए जुड़ा रहेगा। यहाँ पे हर जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए, सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग, मैथ, जीएस, करंट अफेयर पढ़ाई जाती है टाइम टू टाइम। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।